हाय गाइस, मैं उस्मान, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो कोल्ड वार को लेकर है। आइए शुरू करते हैं। कोल्ड वार एक ऐसा वार था जिसके बीच हुआ था, ना तो उनके बीच गोली चलाया गया था, ना तो बम फोड़ा गया था। तो फिर ये वार कैसे हुआ? कोल्ड वार जिस दो देशों के बीच हुआ था, उन दोनों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बाकी देश इन दोनों देशों के कारण लड़ते रहे। कोल्ड वार अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुआ था। यह युद्ध 1947 से 1991 तक चला। वर्ल्ड वार II के बाद दो देश सुपर पावर बनकर उभरा था। एक था सोवियत यूनियन और एक था अमेरिका। इन दोनों ने एक साथ मिलकर वर्ल्ड वार में लड़ा था। अमेरिका को पता था अगर सुपर पावर बनना है तो लोगों के सामने शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। इसीलिए अमेरिका ने जापानीज आर्मी सरेंडर करने को रेडी होने के बावजूद भी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, ताकि वर्ल्ड को पता चले कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम है और वो सबसे शक्तिशाली देश है। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ब्रिटेन घुटनों पर आ गया था और जिन जिन देशों को ब्रिटेन कब्जा करके रखा था सबको आज़ाद कर दिया और अमेरिका के बात मानकर चलने लगा। लेकिन सोवियत यूनियन एक ऐसा देश था जो अमेरिका के बात को नहीं मानता था और अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता था। तब स्टार्ट हुआ कोल्ड वार, जिसके दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन बाकी देशों को अपने अंडर लाने का कोशिश किया करते थे। अमेरिका का आइडियोलॉजी था कैपिटलिस्ट और सोवियत यूनियन का आइडियोलॉजी था कम्युनिस्ट। इन दोनों ने इनके अपने अपने बेसिस पर वर्ल्ड के बाकी देशों पर इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट कर दिया था। सोवियत यूनियन चाहता था कि बाकी देश भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को माने और अमेरिका चाहता था कि उनके बाकी जो देश है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर ही चले। इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत यूनियन कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध हथियार लेकर खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी ने किसी को वार किया। लेकिन इन दोनों के अलग अलग आइडियोलॉजी के कारण वर्ल्ड के बाकी देशों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। 1930 में जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का सत्ता संभालने लगा और 1933 में यूएसए का प्रेसिडेंट बना था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वर्ल्ड वार I के बाद यूएसएसआर लगातार देशों को कब्जा करके अपने टेरिटरी को बढ़ा रहा था। यह देख अमेरिका डर गया, क्योंकि यूएसएसआर का सैन्य बल भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। साल 1939 में वर्ल्ड वार II का शुरुआत हुआ। तब ब्रिटेन, यूएसएसआर और यूएसए मिलकर एक अलायंस बनकर नाजी पार्टी यानी कि जर्मनी के हिटलर को हराकर वर्ल्ड वार II को समाप्त कर दिया। इसी युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम फेंका और हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। यह बात सुनकर स्टालिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि जापान ऑलरेडी सरेंडर करने ही वाला था। फिर भी अमेरिका ने वहाँ पर बम गिरा दिया। स्टालिन ने इसको मानवता का विरोध बताया। स्टालिन जानता था कि अमेरिका अगर जापान पर बम गिरा सकते हैं तो यूएसएसआर पर भी बम गिरा सकता है। इसीलिए यूएसएसआर ने 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर बम भी टेस्ट कर लिया, ताकि अमेरिका उस पर बम गिराने पर यूएसएसआर भी अमेरिका को पलटवार कर सके। लेकिन अब तक 1945 के बाद कभी भी किसी देश पर न्यूक्लियर बम गिराया नहीं गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस आइडियोलॉजी के कारण बाकी देशों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। आइए इसका कुछ इंसिडेंट समझ लेते हैं। कोरियन वार 1950 to 1953। कोरियन वार को कोल्ड वार का पहला मिलिट्री वार कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के आर्मी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर अटैक कर देता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को 38 पैरेलल लाइन कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये आइडियोलॉजी का लड़ाई है, अर्थात यूएसएसआर चाहता था कि पूरे कोरिया पर कम्युनिज्म चले और यूएसए चाहता था कि पूरे कोरिया पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चले। कोरिया का ये एक सिविल वार था, जो दोनों हिस्से के लीडर कोरिया को यूनाइट करके वहाँ पर रूल करना चाहता था। 1947 से 1950 तक नॉर्थ कोरिया के आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुका था। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन से वेपन और ट्रेनिंग मिल रहा था।
लेकिन अमेरिका साउथ कोरिया को इतना ट्रेनिंग और वेपन सप्लाई नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने फ़ायदा उठाते हुए साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल को कब्जा करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि साउथ कोरिया कमज़ोर था। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लेता है। अब अगर साउथ कोरिया को कोई रिहा कर सकता था तो वो था यूएसए, लेकिन यूएसए भी यूएसएसआर से डरने लगा था क्योंकि यूएसएसआर 1949 में न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका था। अगर यूएसएसआर न्यूक्लियर पावर यूज करे तो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर बनना तय था, लेकिन यूएसए कोरिया पर कम्युनिज्म नहीं चाहता था। आखिरकार यूएसए ने यूएन के सपोर्ट लेते हुए इस युद्ध में एंट्री किया। साउथ कोरिया में घुसते ही यूएन आर्मी ने नॉर्थ कोरिया के आर्मी को पीछे धकेलना स्टार्ट किया। अब यूएन आर्मी ने पूरा नॉर्थ कोरिया को कब्जा करना चाहा, लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर के कहने पर चाइनीज़ आर्मी ने यूएन आर्मी को घेर लिया। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि चाइना पर ऑलरेडी कम्युनिज्म था। चाइनीज़ आर्मी और यूएन आर्मी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में चाइनीज़ आर्मी का जीत होता है और यूएन आर्मी को पीछे धकेलते हुए फिर से सियोल पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद पीस टॉकिंग स्टार्ट होता है। दोनों साइड हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दोनों साइड को पता चल चुका था कि एक कोरिया बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए दोनों ने सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन किया। 38 पैरेलल लाइन को न्यू बॉर्डर ड्रॉ किया गया। ऐसे ही कोरियन वॉर का खात्मा हुआ था। यहाँ पर 3 मिलियन सिटीजन और 1 मिलियन सोल्जर ने अपना जान गंवाया था। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। ये कोल्ड वॉर का पार्ट 1 है। यहाँ पर मैंने कोरियन वॉर को कवर किया। अगले पार्ट में हम वियतनाम वॉर और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। वो कोल्ड वॉर पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।